बादशाही जो है, और वो देख रहा है कि ये ऐसे भागते हुए, मतलब मंजर देख रहा है कौन भाग रहा है, लेकिन फिर भी जो है आगे ड्रामेबाजी करने लग गया कि यानी कि करके भाग रहे हैं कुछ। भाई मर्द तो मर्द हो, तुम्हें अकल नहीं है? मर्द करके क्यों भागेगा कुछ? तो सोचने की बात है, बंद दरवाजों में से भाग रहा है, ये भी तो देखो। तो सब समझ आ रहा था कि क्या हुआ होगा। हाँ हाँ, देख रहे हैं ना कि ये आगे भाग रहे हैं और पीछे भाग रही है, इसका क्या मतलब है? ये तो समझ आने वाली बात है ना। तो अब वो बहरहाल पकड़वा लिया, सब हो गया। अब यूसुफ को जो है ना फांसी चढ़ाएंगे। इन्होंने तो बहुत गलत काम कर दिया, अजीज़ मिस्र बादशाह की बीवी के साथ जो है वो गलत इरादे के साथ मामला करने की कोशिश की। तो एक भले बंदे ने, और ये भी आता है बाद में से पता चलता है कि किसी बहुत कम उम्र बच्चे ने ना ये बात सुझाई। जब बादशाह परेशान हो गया, अब समझ नहीं आ रही, आंखों से कुछ और देख रहा है, बीवी कुछ और कहने लग गई कि देखो ये तुम्हारी बादशाह की बीवी के साथ गलत काम करने का इसने सोचा और इस तरह किया और इसकी क्या सजा होनी चाहिए, फलाना, ये वो चढ़ा दिया। वो भी चढ़ गया बादशाह भी कि हाँ ये तो औरत का मकर खतरनाक है ना। यही तो फरमाया ना इस आयत में कि अजीज़ मिस्र ने ये बात बोली, अल्लाह ने कुरान में हमें बता दिया वो अल्फाज जो उसके ताजुबाना अल्फाज थे ना, बड़े खतरनाक। तो बहरहाल जब उसको अंदाजा हो गया, खुल गई बात, बच्चे ने बोला कि भाई ये तो कोई मसला ही नहीं है, ये कौन सी खतरनाक बात है। आप सिर्फ इतना सा देख लें कि यूसुफ का कुर्ता कहाँ से फटा हुआ है। अगर तो आगे से फटा है तो यूसुफ गुनाहगार है, और अगर पीछे से फटा है तो जुलेखा गुनाहगार है। ये सच्ची बात है। बच्चे ने वाकई ऐसी ऑथेंटिक पॉइंट बताया, तो जैसे चेक किया कुर्ता तो देखा पीछे से फटा हुआ है, जुलेखा गुनाहगार।